Good morning class. Today we discuss about human digestive system. पिछले क्लास में हम लाइफ प्रोसेस क्या है पढ़ चुके हैं. मीन्स न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ स्टोमाटा, ये सब पढ़ चुके हैं. आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंटरी कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. दैट मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है. एक है एलिमेंटरी कैनल एंड दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. दैट मीन्स डाइजेस्टिव ग्रंथि. ठीक है, तो पहले हम एलिमेंटरी कैनल क्या होता है हम जान लेते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं. एलिमेंटरी कैनल, ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनोस इज नोन एज एलिमेंटरी कैनल. एक लंबा सा ट्यूब जो कि माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर ख़त्म हुआ है उसको हम एलिमेंटरी कैनल कहते हैं. इट मेनली कंसिस्ट्स ऑफ 6 पार्ट. दैट मीन्स माउथ, ओइसोफागस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट पार्ट इज एनोस. ठीक है, हम मैकेनिज्म को समझते हैं, उसके बाद हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे एवरी पार्ट को. ठीक है, एलिमेंटरी कैनल मीन्स माउथ टू एनोस. माउथ, फर्स्ट पार्ट आया माउथ. माउथ पर क्या होता है? माउथ पर इनटेक ऑफ फूड ओकर्स होता है. यहाँ पर हम फूड रिसीव करते हैं एनवायरमेंटल से. ठीक है, उसके बाद फूड माउथ से ओइसोफागस जाएगा. ओइसोफागस एक नली है जो कि माउथ एंड स्टोमक के बीच एक नली के रूप में काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन के सुविधा देता है. ठीक है, और ओइसोफागस का कोई भी फंक्शन नहीं है. ठीक है, उसके बाद फूड आया स्टोमक को. स्टोमक का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर फूड स्टोर होकर रहता है. ठीक है, यहाँ पर भी कुछ हार्मोन्स और एंजाइम होता है जो कि डाइजेशन करने में मदद करता है. हम पढ़ेंगे उसके बारे में. उसके बाद स्मॉल स्टोमक का क्या फंक्शन है, वो स्मॉल क्वांटिटी का फूड भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन पर. स्मॉल इंटेस्टाइन पर सभी प्रकार फूड यहाँ पर डाइजेस्ट होगा. ठीक है, उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन पर एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होगा एंड अनडाइजेस्टेड फूड एनस पर जाके एक्सक्रीट हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही चलता है पूरे एलिमेंटरी का सिस्टम. तो पहले हम माउथ के बारे में जान लेते हैं. माउथ के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन, उसके बाद ओइसोफागस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनोस. ठीक है, माउथ इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंटरी कैनल एंड हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ फूड. दैट मीन्स फूड इंटेक करने के लिए मदद करता है कौन? माउथ. उसके बाद माउथ को हम बोकाल कैविटी भी कहते हैं. बोकाल कैविटी हैज टीथ एंड टोंग. दैट मीन्स बोकाल कैविटी के अंदर दांत एंड टोंग रहते हैं. उसके बाद टीथ का फंक्शन क्या है एंड टोंग का फंक्शन क्या है? टीथ का फंक्शन क्या है? टीथ हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड टोंग हेल्प्स इन रूलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग द फूड एंड पुशिंग डाउन द फूड. ठीक है, लास्ट पॉइंट, द पेरिस्टाल्टिक मोमेंट हेल्प्स टू पुश द फूड फॉरवर्ड ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन बदौलत फूड पार्टिकल्स ओइसोफागस में जाके पहुंच जाएगा. ठीक है, ओइसोफागस क्या करेगा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करेगा टू ट्रांसपोर्ट फूड एंड फ्लूइड आफ्टर बीइंग स्वॉल्ड फ्रॉम द माउथ टू एनोस. ये हेल्प करेगा माउथ से फूड ले जाके स्टोमक पर पहुंच देगा. ठीक है, और कोई भी फंक्शन नहीं है. तो चलिए हम एक वीडियो देख लेते हैं कि कैसे फूड को हम ग्राइंडिंग करते हैं और टोंग उसको स्वाल्ड करता है. ठीक है, एंड ओइसोफागस जो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कैसा होता है हम देख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम स्टोमक पर डिस्कशन करेंगे. यहाँ पर बुक्कल कैविटी में जो टीथ है फूड को ग्राइंडिंग किया, उसके बाद टोंग उसको निगलने में मदद किया. उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन जो बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट में आके ओइसोफागस से डायरेक्ट स्टोमक पर जा पहुंचा. ठीक है, उसके बाद हम स्टोमक डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, स्टोमक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर व्हेयर फूड इज स्टोर्ड. दैट मीन्स स्टोमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर फूड स्टोर होके रहता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट रिसीव्स food from the oesophagus at the one end and opens into the small intestine at the other end. यहाँ पर क्या होता है ना, फूड ओइसोफागस से स्टोमक को आता है एंड स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड जाता है अदर एंड में. ठीक है, थर्ड पॉइंट, इन स्टोमक ए गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट
which secrete mucous hydrochloric acid and a enzyme called pepsin. Hydrochloric acid kills the harmful bacteria. That means hydrochloric acid बैक्टीरिया जो कि फूड में होता है उसको मार देता है, ठीक है। और एक फंक्शन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एज एसिडिक मीडियम व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन जो कि है एक एंजाइम, वो फंक्शन करने के लिए एक एसिडिक मीडियम चाहिए जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन का क्या फंक्शन है, पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आया म्यूकोस। म्यूकोस क्या करता है ना, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। इनर लाइनिंग स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम HCl एट नॉर्मल कंडीशन। जब नॉर्मल कंडीशन होगा तब म्यूकोस स्टोमक को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम HCl से, ठीक है। ऐसे ही उसका फंक्शन होता है। उसके बाद जो फूड एग्जिट होगा, डाइजेस्ट हो गया स्टोमक पर, उसके बाद एक रेगुलेटर है स्फिंक्टर मसल्स, जहाँ पर फूड थोड़ा थोड़ा करके रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन पर, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल। दैट मीन्स थोड़ा थोड़ा करके स्टोमक से फूड निकल कर स्मॉल इंटेस्टाइन पर आएगा। वो जो फंक्शन कर रहा है ना, इसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर मसल्स, ठीक है। उसके बाद आया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फूड स्टोमक से निकल कर आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में लॉन्गेस्ट पार्ट यही स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, ठीक है। इट हैज़ 3 रीजन्स, ड्यूडेनम, फर्स्ट रीजन इज ड्यूडेनम, सेकेंड रीजन इज जेजुनम एंड द लास्ट वन इज इलियम, ओके। तो थर्ड पॉइंट क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यहाँ पर सब प्रकार का फूड का डाइजेशन होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेशन होता है, प्रोटीन भी डाइजेशन होता है एंड फैट भी डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आया 4 पॉइंट क्या है, ए कॉमन पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड ए बाइल जूस फ्रॉम द लिवर ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको याद रखना पड़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी सिक्रेशन ग्लैंड नहीं है, बट यहाँ पर 2 ऐसे ग्लैंड है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन पर जाकर खुला है, ठीक है। वो एक है पैनक्रियाज एंड अनदर वन इज लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। फिगर को देखिए यहाँ पर जो लिवर है वो घूम कर आके स्मॉल इंटेस्टाइन पर ओपन हुआ है एंड यहाँ पर जो साइड में पैनक्रियाज है वो भी आकर स्मॉल इंटेस्टाइन पर खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बाइल जूस जो कि लिवर ग्लैंड से निकलता है उसका फंक्शन जान लेते हैं। बाइल जूस हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर ग्लोबुलस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमुल्सिफिकेशन, ओके। यहाँ इसको हम इमुल्सिफिकेशन बोली कहते हैं, ओके। देन आया पैनक्रियाज जो कि सिक्रेट करता है पैनक्रिएट जूस व्हिच कंटेन्स 3 टाइप ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट वन ट्रिप्सिन, सेकेंड वन लिपेज, थर्ड वन इज एमिलेज। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है, ट्रिप्सिन हेल्प्स फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन इनटू द एमिनो एसिड। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड पर कन्वर्ट करता है, ठीक है। लिपेज इज सेकेंड वन एंजाइम which helps to break down the fat into the fatty acid and glycerol। जो स्मॉल फैटी एसिड है, फैट है, उसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है लिपेज एंजाइम, ठीक है। देन आया एमिलेज कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज। एमिलेज हम पढ़ चुके हैं, वोकल कैविटी में भी सालिवा में था, ठीक है। यहाँ पर भी एमिलेज है, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ओके। नेक्स्ट आया, उसके बाद फूड डाइजेस्ट होके कहाँ पर जाएगा, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक न्यूमरस फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शन है, उसको हम विली कहते हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ये जो विली है ना, जो पिक्चर में देख रहे हो विली, वो क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एंड अनडाइजेस्टेड फूड को वो लार्ज इंटेस्टाइन को छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन पर आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन
Point 1. The unabsorbed food is received by the large intestine where its wall absorb more water from these materials. यहाँ पर क्या होगा ना, जो अनएब्जॉर्ब फूड है दैट मीन्स वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है फूड में, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, वो फूड को डाइजेस्ट करेगा एंड उसको एब्जॉर्ब करेगा, मगर वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बट यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन पर वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। वो द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द वाटर्स फ्रॉम द मटेरियल्स, देन द अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द एनोस, ठीक है। इट हैज़ टू रीजन, दैट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन का टू पार्ट से फर्स्ट पार्ट कॉलन कहते हैं एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम, जो कि एनोस पर जाके खुला हुआ है, ठीक है। देन लास्ट पार्ट आया हमारा एनोस। व्हाट इज एनोस? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी भाया द एनोस। एनोस से जाकर अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि एक्सक्रेट के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। फिगर में देखिए, इस चीज़ को हम एनल स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि हमारा एक्सक्रेशन कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इम्पोर्टेंट ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।